देखिए म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड है टेपापा। पहली सीरीज में जैसा हमने आपको टेपापा में फॉसिल्स, एनिमल्स और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजातियां हैं उनके बारे में बताया था। आज हम आपको यहाँ पे कैसे वॉल्केनो एरप्शन होता है, कैसे भूकंप आता है, कैसे सुनामी आती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज टेपापा म्यूजियम में दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। होंगे ये वॉल्केनो एरप्शन किस तरीके से होते हैं, अलग अलग कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं और कैसे कैसे होता है, उस पूरे को उन्होंने यहाँ पर समझाया है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पूरा दिख रहा होगा आपको वॉल्केनिक एरप्शन, ये जैसे ही रेड होगा, उस रेड होने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे रॉक में से गैस निकलती है। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि बेकिंग सोडा की तरीके से होता है वो गैस का, और वो पूरे तरीके से यहाँ बताया गया है। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है और वॉल्केनो किस तरीके का आपको फील कराता है बॉडी में, ये दिखाते हैं। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा इसको इस तरीके से समझाया है। अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये मोर सिलिका है, ये ऐड सिलिका है, ये जो अगर आप देखेंगे फर्स्ट गैस है, और ये देखिए यहाँ पे ये जितना इसको प्रेशर से आप दबाएंगे तो आप यहाँ पे लिखा आएगा कि फ्यूमाइज बन गया। ये देखिए आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये इस तरीके से रेड होते हैं। ये पूरा वॉल्केनो जब इरप्शन होता है तो आपको वो ज़मीन में भी ये देखिए मेरे को भी ये पूरा महसूस हो रहा है। ये देखिए ये वॉल्केनो इरप्शन होता है इस तरीके से। ये देखिए उसके स्टोन के बारे में, ये अलग अलग पत्थर हैं, और ये देखिए अलग अलग पत्थरों के बारे में भी लिखा है। ये देखिए ये रायोलाइट है, ये ऑब्सिडियन है, ये प्लमाइस है, ये एंडेसाइट है, और ये बासाल्ट है। तो आप टच करके भी देख सकते हैं। ग्लोब में जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स को पूरा दिखाया गया है, कहाँ कहाँ कौन सी प्लेट्स होती हैं और कैसे कैसे प्लेट। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, ये नाजका प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, और इन प्लेट्स के साथ पूरा ये ग्लोब दिखाया गया है। ये देखिए ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये देखिए ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप, कान्हा ये क्या दिखा रहे हैं? ये प्लेट्स हैं। ये देखिए कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से कैसे कैसे प्लेट्स घूमती हैं, वो पूरा दिखाया गया है यहाँ कॉन्टिनेंट कटर के हिसाब से। यहाँ क्या चीज़ है ज़रा बताएंगे? ये जो अर्थ के अंदर की प्लेट्स होती हैं वो कैसे मूवमेंट करती हैं, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनको शेक करके। सबडक्शंस के कारण यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, और ये अर्थ के अंदर कैसे प्लेट्स मूव करती हैं वो बताया है। जहाँ पे भूकंप का भी बताया गया है, कैसे अर्थक्वेक आता है, कैसे सुनामी आती है, कैसे टाइटेनियम प्लेट आपकी सरकती है, कैसे ज़मीनों में प्लेट्स होती हैं। ये मेरे लिए ही खुद पहली बार चीज़ है जिनको मैं सब पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ सुनामी कैसे आती है। देखिए कैसे समुद्र में सुनामी आती है, ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं। दिखाई 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 देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए कैसे सुनामी आती है और कैसे घर जो है वो बर्बाद होते हैं। महसूस कर सकते हैं आप यहाँ, पूरा घर हिल रहा है। ये देखिए लोग हिल रहे हैं। ये देखिए ये पूरा अर्थक्वेक है। ये देखिए घर कैसे हिल रहा है। ये देखिए अजीब व गरीब जगह है जहाँ पे आपको तमाम तरीके का फील कराया जा रहा है। ये देखिए लोग हिल रहे हैं, ये चीज़ें लाइट भी हिल रही है। ये देखिए अभी हम जहाँ खड़े हैं ये अर्थक्वेक हाउस है, और यहाँ पे आप समटाइम यू हैव आल्सो फील सम अर्थक्वेक हियर। देखिए कितने रेक्टर पैमाने का आता है यहाँ पे। ऐसे तो नहीं चाहता कोई भी अर्थक्वेक फील करना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने, मैंने आपको जैसे दिखाया अभी वॉल्केनो को भी एक्सपीरियंस कराया, प्लेट्स के बारे में ही बताया। तो लगभग ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक अर्थक्वेक आ चुका है। ये देखिए फिर से अर्थक्वेक आने वाला है। एक्चुअल फील करिए कि अर्थक्वेक कैसे आता है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अर्थक्वेक को सभी लोग फील कर रहे हैं।
अपने आप में बहुत ही कहें कि सबसे ख़तरनाक दुनिया का देश मेरे को लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। पहले तो मैं बहुत समझता रहा कि बहुत खूबसूरत कंट्री है, यहाँ घूमना चाहिए, कपल्स के साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ जिस तरीके से टेप पापा म्यूज़ियम में ये जो जानकारियाँ दी हैं आपको बताऊँ, ये अपने आप में बहुत ही डराने वाली और बहुत ही चौंकाने वाली है। और मैं भी आपको देख के दिखाता हूँ कि न्यूजीलैंड में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको तीनों चीज़ें दिख रही होंगी। ये जो पहली आपको दिख रही होगी ये अर्थक्वेक है, उसके बाद जो आपको दिख रही होगी ये मेरे पीछे आपको ये वॉल्केनो का है, और जो तीसरा ये ब्लू वाला दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे ये सुनामी का। तो किसी देश में अलग अलग चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की एक और पहचान है वो ये पहचान है यहाँ कि आप इसको महसूस करेंगे। यहाँ पे सुनामी भी है, वॉल्केनो भी है और अर्थक्वेक भी है, तीनों को आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आप हमेशा दुनिया भर ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम बचते रहें, वो तीनों चीज़ें आपको इस न्यूजीलैंड के पूरे नक्शे में एक साथ दिखाई दे रही होंगी। If you want to see and feel all the three things in one nation, so all the things you can feel here. First, you earthquake, which is showing in yellow area. This one is volcanic. It is signed by green area. And if you want to feel tsunami, so that will show in blue area. So one by one, I will show you all the things. Just you see. Here it's a New Zealand, North Island, South Island. और यहाँ पे ये जो उसकी अगर हम बात करें तो ये जो क्राइस्ट चर्च में जब आया था और इसमें तो ये 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसमें ये पोजीशन थी। और ये जो आप रेड से निशान देख रहे हैं ये पूरा अर्थक्वेक का एरिया है, ये अर्थक्वेक का एरिया है जिसमें आप पूरा ये अर्थक्वेक है लगभग नॉर्थ आइलैंड में भी और पूरा साउथ आइलैंड में। ये देखिए ये पूरे तरीके से कभी भी यहाँ पे आ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए आप डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स कैन हैपन एनीवेयर इन न्यूजीलैंड लाइक इन कैंटरबरी 2010-11 में आया था। नियर द प्लेट बाउंड्री रेड आर मोस्ट एट रिस्क। ये देखिए अभी जहाँ हम वेलिंगटन में हैं ये भी मोस्ट एट रिस्क पर ही है, और जो वेलिंगटन है ये अर्थक्वेक का एरिया है। अब हम उसके बाद दूसरा चलते हैं। ये देखिए वॉल्केनिक एरप्शन में आप फील करिए। ये देखिए After an eruption in the central North Island, volcanic ash could cover the entire island and beyond. पूरी तरीके से आइलैंड को कवर कर लिया था उसकी राख ने। और अदर वॉल्केनोज कैन बी हैजार्ड्स लाइक द वंस इन ऑकलैंड। ऑकलैंड में भी वॉल्केनो के जो खतरे बने रहते हैं और हैजार्ड्स वॉल्केनो। ये देखिए ये पूरा जो एरिया है, ये देखिए ये जो एरिया जो दिखाया गया है ये वॉल्केनो के लिए। और ये वॉल्केनिक जब आया था अबाउट 50% लाइफ टाइम चांस ऑफ एटलीस्ट। ये देखिए कैसे ये पूरा ऐश से सब चीज़ें भर गई थी। ये देखिए तो ये देखिए। और अगर तीसरी चीज़ आप समझना चाहते हैं सुनामी, सब चीज़ें ईश्वर ना करे आपको ये सब चीज़ें देखना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं। और ये जो ब्लू आप पूरा तरीके से कलर देख रहे हैं तो उसमें साफ साफ कहा है कि सुनामी कैन हैपन एनीवेयर अलोंग आवर शोर बट द ईस्ट कोस्ट इज मोस्ट एक्सपोज्ड। Though unlikely, the largest possible tsunami could reach 35 mm above sea level or 15 or 7 किलोमीटर इन length। ये देखिए आप ये जो एरिया है, ये जो कोस्टल का पूरा इलाका है, सुनामी का एनीवेयर अराउंड अवर शोर, समुद्र के किनारे किसी भी समय सुनामी आ सकती है। ये देखिए पूरा ये जो ब्लू एरिया है यहाँ पे ये पूरा मतलब ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड आप ये देखिए पूरी तरीके से कवर्ड है। बट ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट सुनामी के लिए बहुत ही तो बताना नहीं चाहिए मुझे आपको। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये न्यूजीलैंड कैसे बना, न्यूजीलैंड कैसे बना, ये पूरा मैप में समझाया गया है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको इंग्लिश वाले में दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये दिखा रहा है यू आर हियर जी हाँ। और ये देखिए ये लगभग 100-150 साल पहले आपकी क्या पोजीशन थी, कहाँ आप खड़े थे, वहाँ पूरा बताया जा रहा है। ये इस तरीके का था, कैसे न्यूजीलैंड बना, किस तरीके से बना और क्या क्या चीज़ें समुद्र में चेंज होते गए और बनने के बाद कैसे किस तरीके से। ये देखिए ज़ेलैंडिया हो गया, ये इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो समुद्र में हैं, ये कीवी के एंसेस्टर्स यहाँ पे फ्लाई करती थी। द लैंड सिंक्स डाउन, यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो तो ज़मीन सिकुड़ती गई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लोग भी आते गए, बहुत सारे कौन से एनिमल और तमाम यहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद देखिए द लैंड, और उसके बाद ज़मीन जो है वो उठी समुद्र में। और उसके बाद ये देखिए आप किस तरीके से न्यूजीलैंड बना। कहा जाता है कि दो जो मछली के आकार का था और बीच में से टूट गया था, वो आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। ये देखिए दिखाया गया है, ये देखिए
पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मछली का आकार बना। ये 8 मिलियन ईयर एगो है। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये देखिए पूरी तरीके से समझाया गया है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे कैसे बना, क्या हुआ। ये देखिए फ़िश के पूरे आकार का ये 2 नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड बन गए। और अभी आपको थोड़ी देर बाद ये भी समझ में आएगा कि कैसे फ़िश बनी। और ये जो आप उस तरफ देख रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आप देख रहे हैं तो ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका का इलाका है जी हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए। ये देखिए फिर उसके बाद कैसे ये इसकी खोज हुई न्यूजीलैंड की। ये इसके बाद एक आया, ये देखिए इसके बाद ये न्यूजीलैंड एडरा बना। ये देखिए ये न्यूजीलैंड एडरा, और उसके बाद ये आज की स्थिति है। आज ये हालत है न्यूजीलैंड की। आज यहाँ से प्लेन भी उड़ रहे हैं, शिप भी उड़ रहे हैं, और सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है येलो वाला, और ये आपको अंटार्कटिका दिख रहा होगा, और ये न्यूजीलैंड। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको बेशक इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे लगेगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप पसंद कर रहे हैं।